हम लोग अपने मंदिरों के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, इसलिए हमने जगन्नाथ जी के मंदिर का इतिहास रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी खोज की और गंग वंश के कुछ ताम्रपत्र मिले, जिससे इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी विलक्षण जानकारियाँ मिली। ये तो हम लोग कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पर आस्था है, ये भी ऐसे लोग कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान थे कब। गंग वंश के कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिनके आधार पर श्री कृष्ण मानो जीवंत हो उठे हों। इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में हुआ और इसको कलिंग के जो राजा हैं अनंत वर्मन, उन्होंने बनवाया था। ये अद्भुत मंदिर बना है। इस मंदिर के पीछे का जो इतिहास है, इसके बनने के पीछे जो एक अद्भुत इतिहास है, उसको आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ जी के जब दर्शन आप करते हैं तो आप देखिएगा कुछ प्रतिमा अधूरी है। ये अधूरी प्रतिमा क्या है? अधूरी प्रतिमा के पीछे ही पूरा इतिहास छुपा हुआ है। उसको तो जान गए तो हम भगवान श्री कृष्ण को और अधिक जान जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के उपासकों को और अधिक जान जाएंगे। और ऐसा क्या है जो अनंत वर्मन जी ने लगभग 1000 एडी में इस मंदिर को ये रूप दिया। 214 फीट इसकी ऊंचाई उस वक्त कैसे बनाई गई होगी, ज़रा ये सोच के देखिए। हवा के विपरीत दिशा में ये कैसे झंडा फहर जाता है, कैसे झंडा लहरा जाता है, ज़रा ये सोच के तो देखिए। एक नज़र आप इस मंदिर पर दौड़ाते रहिए और देखते रहिए। पुरी में किसी भी स्थान पर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य स्थान पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है, अर्थात शाम के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। आप कभी भी पक्षी या किसी भी विमान को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं पाएंगे। मुख्य गुम्मद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य रहती है। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र की आवाज नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से ही एक कदम को पार करें तब ये आपको सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है तथा भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की भोग सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जनकपुरी भी कहते हैं गुंडीचा मंदिर को। गुंडीचा मंदिर के बाद बिंदु तीर्थ चले जाते हैं भगवान जी। बिंदु तीर्थ में वह 7 दिन बिताते हैं। बिंदु तीर्थ में क्या करते हैं भगवान, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। उस तीर्थ में वो स्नान करते हैं। मैं आपको बिंदु तीर्थ अभी दिखाता हूँ। वहाँ वो स्नान करते हैं और 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान रहते हैं। बलराम जी, सुभद्रा जी, वह भी प्रभु की कृपा वहाँ प्राप्त करते हैं, लोग भी वहाँ प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद गुंडीचा वापस आकर गुंडीचा मंडप से रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण बालभद्र और सुभद्रा जी के जो दर्शन करता है, कहते हैं उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रथ यात्रा में एक बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है। जब रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए जनकपुरी आती हैं। जी हाँ, अब विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं। विष्णु जी तो आ गए यहाँ पर, अपने बहन भाइयों के बीच में मौसी के पास घूम रहे हैं, बिंदु तीर्थ में 7 दिन रुक रहे हैं। लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी ढूंढते हुए यहाँ चली आती हैं। तब क्या होता है पता है आपको? तब जो रक्षक हैं वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करने देते लक्ष्मी जी को। ठीक है ना, इन्हें द्वैतापति बोलते हैं। लक्ष्मी जी को आ गया गुस्सा। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? रथ का पहिया तोड़ देती हैं। जी हाँ, अरे विष्णु जी की भार्या हैं,
गुस्सा तो आएगा ही, उन्हें जब विष्णु जी से नहीं मिलने दिया जाएगा, वो रथ का पहिया तोड़ देती हैं। और हेरा गोहरी शाहीपुरी, ये यहाँ का एक मोहल्ला है, यहाँ पर हेरा गोहरी शाहीपुरी, यहाँ पर एक मोहल्ला है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। गुस्से में वो वहाँ चली जाती हैं। आज ये बड़ा भव्य मंदिर है, ये गुस्से में वहाँ चली जाती हैं। अब जगन्नाथ जी, जगन्नाथ तो हैं ही हैं, पति भी हैं इसलिए वो लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं मंदिर में। कैसे नहीं मनाएंगे, हमारे आपके लिए तो जगन्नाथ हैं, लक्ष्मी जी के लिए तो पति हैं। उनसे वो क्षमा याचना करते हैं, बहुत सारे उपहार उन्हें देते हैं, सब कुछ जैसे अभी करते हैं इसी तरीके से बहुत सारे उपहार देते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैतपति यानी पुजारी, यहाँ उनको पुजारी कहते हैं, एक और पुजारी भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं। इसी समय में ये संवाद बोले जाते हैं, संवाद बोलते हैं। और एक देवदासी, यहाँ देवदासी प्रथा रही है, तो देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में आती हैं, वो लक्ष्मी जी के संवाद बोलते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य होता है वो, और इस दृश्य से उनके भक्तजन बड़े झूमते हैं, खूब मान मनव्वर होती है भगवान की, लक्ष्मी जी की, फिर भगवान उन्हें अल्टीमेटली मना ही लेते हैं।